मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था, तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। मैंने कह दिया ना कि मेरा निर्णय अटल है। मुझे हर हाल में महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी के साथ वन में जाना होगा। परंतु माताश्री, आप हम सबको अकेला छोड़कर वनवास कैसे जा सकती हैं? हाँ माताश्री, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने सारा जीवन केवल दुख ही दुख उठाया है। परिवार का सुख तो कभी आपको मिला ही नहीं। माताश्री, दुख भरे दिन बीत जाने के बाद, इतने सारे कष्ट उठाने के बाद, अब एक साथ सुख चैन की सांस लेने का समय आ रहा है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? यह उचित नहीं है माताश्री, यह उचित नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम सब भावुकता के अधीन होकर ये बोल रहे हो, परंतु जहां कर्तव्य और धर्म निभाने की बात आती है, वहां भावुकता का त्याग करना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी तुम्हारे माता पिता की भांति हैं। उनका अपमान करना मेरे अपमान करने के समान है। मैं उनकी बहू हूं और उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने ज्येष्ठों का आदर करना गुरुकुल की परंपरा है, हमारा धर्म है। परंतु उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं निभाया माताश्री। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म का पालन न करें। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। फिर आपने हमें कौरवों के साथ युद्ध करने का प्रोत्साहन क्यों दिया था? क्यों वासुदेव द्वारा संदेश भेजकर हमारे दिलों में प्रतिशोध की आग भड़का दी थी कि लौट कर आना तो माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आना, नहीं तो नहीं। उस समय मैंने एक नारी होने का कर्तव्य निभाया था, एक क्षत्राणी होने का धर्म निभाया था। कोई भी नारी, कोई भी क्षत्राणी ये कैसे सहन कर सकती है कि उसके बेटों की लाज, उसकी बहू को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जाए? वो हिसाब सभ्यता और द्रौपदी के अपराधी
कौरवों की मृत्यु के साथ बराबर हुआ। पुत्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। जिस तरह मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सबसे दूर जा रही हूं, उसी तरह तुम सब भी अपनी भावनाओं को लगाम दो। मुझे मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म निभाने से मत रोको। मैं महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी की आंखें बनकर वन में उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती हूँ। वाह बुआ वाह, आपके सभी पुत्रों की भांति धर्मराज भी अपना धर्म भूल गए थे, परंतु आपने अपना धर्म नहीं भुलाया। हे पांडव, धर्म निभाते हुए रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। धर्म का यह पाठ तुम सब धर्म युद्ध करने के बाद भी भूल गए। ये मत भूलो कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य के लिए धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है और मनुष्य को अलग अलग रूप में अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारी मां महारानी कुंती भी ऐसी महान नारी है जिन्होंने नारी के अलग अलग रूप में अपना धर्म उत्तम स्वरूप से निभाया है। पुत्री के नाते अपने मां बाप की लाज की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को त्याग दिया। पत्नी के नाते हर दुख सुख चुपचाप सहन किया। मां के नाते न केवल अपने पुत्रों बल्कि माद्री के पुत्रों को भी अपना समझकर उन्हें प्यार दिया। सास के रूप में अपनी बहू की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को महायुद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने के आदेश दिए। और अब बहू के रूप में अपने ज्येष्ठों की सेवा करना चाहती है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। इसलिए हे पांडव, हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे कमल नयन, हे नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, हे सर्वात्मन, आप तपस्वियों के तप हैं, देवताओं के भी देवता हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं। आपको मेरा प्रणाम। काकाश्री, मैं तो आपका भक्त हूं भगवान। भगवान और भक्त के रिश्ते को अब और कोई नाम मत दीजिए। संसार में जब आत्मा शरीर धारण करता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए
संबंधों का भी आदर करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठों का हर हाल में आदर करता हूं। काकाश्री, बड़े भैया आपको बार बार याद कर रहे थे। कितनी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको यूं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, यह मेरी भूल थी। मैं सच्चाई से दूर भाग रहा था और संसार में भगवान को खोज रहा था। आप हमारे पास थे और मैं आपको ही ढूंढता फिर रहा था। प्रभु, इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। सवेरे का भूला यदि सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अंतर्यामी हैं प्रभु। अब हस्तिनापुर ही नहीं, मेरे संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए यहां लौट कर आया हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है। इससे पहले आपके श्री मुख से गुरु उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं आपको तार्किक दृष्टि से जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। हे महामते, मुझे न देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस तार्किक दृष्टि से जान सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यदि तुम मेरे परम तत्व को जानना चाहते हो तो संक्षिप्त में यह जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का आदि हूं, परंतु मेरा आदि कोई नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष विभिन्न हेतुओं द्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं वो आदि, मध्य और अंत से रहित सनातन पुरुष मैं ही हूं। संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही द्वारा तुरंत जीवन धारण करते हैं, और जब प्रलय आता है तो सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे महामते, मुझे जो जैसा जानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। यज्ञ के ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं। वेदों के विद्वान मुझे वेद बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म जनित जन्म मरण सब मेरे ही स्वरूप हैं। हे वत्स, इस संसार के माया मोह से भ्रमित होने वाले मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, परंतु जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है। हे महामते, ये सब जो आपको बताया जा रहा है ये देवताओं और मनुष्यों के लिए रहस्यमय है। यही परम कल्याणकारी है। इसलिए आप इसे ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों का मार्ग समझिए। प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं। प्रभु, ये दिव्य रहस्य जानकर तो अपने प्रभु से मिलन की लालसा की भड़की हुई आग जो मुझे अब तक तड़पाती रही है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक भटकाती रही है, परंतु अब मुझे एक ही द्वार दिखाई दे रहा है, अपने प्रभु की भक्ति का द्वार। हाँ प्रभु, संसार की मोह माया के फेरे में अब मैं और नहीं भटक सकता। आपने मुझे
पांडवों की सेवा करने का आदेश दिया था, जो अब ये भार मैं नहीं उठा सकूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इस संसार को छोड़कर वन में जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि मैं निरंतर अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तथास्तु। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। यहाँ फूलों की सेज पे सोना, यहाँ फूलों की, यहाँ फूलों की सेज पे सोना, घास पात का वहाँ बिछोना, बोझ बुढ़ापे का बिठोना, कठिन है निर्जन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। ओ जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। माया महल दास और दासी, माया महल, माया महल दास और दासी, त्याग चले बनकर सन्यासी, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करेंगे, डूब निरंजन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। केशव, जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है, तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? प्रणाम भगवान। कल्याणमस्तु।
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। हमारी प्रतीक्षा? हाँ पुत्र, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम पांचों मेरे पास आ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कुटिया भी तैयार कर दी है। पितामह। ना पुत्री ना, इस आश्रम में किसी भी विकारों को स्थान नहीं है, किसी भी भावना को स्थान नहीं है। स्थान है तो केवल एक ही भावना को, भक्ति भावना को, ईश्वर को समर्पित होने की भावना को। चलो। यहां जो भी आता है अपने विकारों और मोह माया को त्याग कर ही आता है। तुम्हें भी यहां रहकर अब केवल ईश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। परंतु भगवान, जिस दशा को आज हम प्राप्त हुए हैं, उसका कारण क्या है? लोभ। लोभ उसका कारण है पुत्र। लोभ से पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इसलिए पुत्र, अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लो, फिर ईश्वर की आराधना करने से परम शांति प्राप्त होगी। परंतु भगवान, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने, जो स्वयं ज्ञानी हैं, आज संपूर्ण कुरुकुल की विपरीत दशा क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण? हाँ पुत्री, अज्ञान के कारण। ज्ञान जब लोभ के आवरण से आवृत हो जाता है, तब अज्ञान का जन्म होता है। जब तक लोभ रहता है, तब तक अज्ञान भी बना रहता है, और जब लोभ क्षीण होता है, तब अज्ञान शून्य हो जाता है। लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान? संयम। संयम के कारण ही मनुष्य में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, निस्वार्थ, निर्लोभ जैसे सद्गुणों का उदय होता है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देते। इसका अर्थ है भगवान कि संयम सबसे श्रेष्ठ है। वत्स, अहिंसा, सत्य वचन, दान, संयम, इन सब से श्रेष्ठ है तप, और उपवास से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हे धृतराष्ट्र, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और संन्यास से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए तपस्या करो, क्योंकि ऋषि, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी तथा दूसरे भी जो चराचर प्राणी हैं, वे सब भी तपस्या में ही तत्पर रहते हैं। तपस्या से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, और देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठों, इस आश्रम के पवित्र वातावरण में तपस्या करके रास्ते में आने वाले भवसागर को पार करो और अपना उद्धार कर लो। क्या बात है बड़े भैया?
आप इतने व्याकुल क्यों हैं केशव? जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। क्या बात है प्रहरी? भगवान वेदव्यास जी भेंट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास? मैं आ गया हूं पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आइए भगवान, विराजिए। आइए। भगवान, आप अच्छे समय पर आए हैं। देखिए ना, मधुसूदन द्वारिका जाने की बात कर रहे हैं। अब इनके बिना मैं सारा कार्यभार कैसे संभाल पाऊंगा? अब आप ही इन्हें रोकिए। मैं इन्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आखिर मधुसूदन पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। धन्य हो युधिष्ठिर, तुम प्रभु पर अपना अधिकार जता रहे हो, और प्रभु भी धन्य है जिन्हें अपने आप पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार है। युधिष्ठिर, मैं प्रभु की इच्छा से ही तुमसे मिलने के लिए हस्तिनापुर आया हूं। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? वत्स, अब तुम्हें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब मेरे ही आश्रम में हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुण्य संचय करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो। वो कैसे भगवान? पुण्य करके पुत्र। माता पिता जो भी पुण्य कार्य करते हैं, उस पुण्य के कुछ अंश का पुत्रों को भी लाभ होता है। उसी तरह पुत्र जो पुण्य कार्य करता है, उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाभ होता है। बताइए भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैं करूं जिसका लाभ मेरी माताश्री और ताश्री को मिले? अश्वमेघ यज्ञ करके पुत्र। अश्वमेघ यज्ञ? हां पुत्र, तप, यज्ञ और दान धर्म द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर पुनीत हो जाता है। पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से सारे पापों का और चिंताओं का हरण होगा। तुम पुण्य के अधिकारी बन जाओगे। अश्वमेघ यज्ञ के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, इन्हें भी संतोष होगा। बड़े भैया, भगवान वेदव्यास की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि इन्होंने आपको निष्पाप होने का उचित मार्ग बताया है। मैं जानता हूं केशव कि जो तुम चाहते हो वो तुमने पितामह के मुंह से कहलवा लिया, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और भगवान बड़े हैं। हे कृष्णा,
वास्तव में तुम ही सच्चे पृथ्वीपति हो। तुम मेरा सम्मान करते हो, यही तुम्हारे विशाल हृदय का परिचय है। तुम्हारे ही गुरुपदेश के कारण हम पांचों भाइयों की डूबती हुई नौका आंधी और तूफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुंच पाई है। तुम हमारे मार्गदर्शक हो, तुम हमारे गुरु हो। इसलिए हे देवकी नंदन, तुम ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लोगे, क्योंकि तुम ही यज्ञ हो, तुम ही अक्षर अर्थात अविनाशी हो। तुम ही ने यह त्रिलोक व्याप्त किया है। तुम ही स्वयं प्रजापति हो, तुम ही साक्षात धर्म हो। हे परमात्मा, तुम ही इस सृष्टि के रचनाकार और संहार करता हो। इसलिए यदि तुम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले लोगे तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा और महान पुण्य का अधिकारी बन जाऊंगा। हे धर्मराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यज्ञ कर सकता है? और जब बड़ा भाई यज्ञ करता है तो उसके छोटे भाई को यज्ञ का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ राजा हैं और धर्मात्मा हैं। हाँ पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। प्रणाम केशव। प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। हे वासुदेव, हे पितामह, अब आप हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम भगवान। हे भगवान, अब आप हमें अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा दीजिए। आज चैत्र पूर्णिमा है। इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा देते हुए प्रसन्न हूं। हे युधिष्ठिर, यज्ञ के इस घोड़े की पूजा करो और बाद में इसे पृथ्वी लोक के संचार के लिए छोड़ दो। जो आज्ञा भगवान।
हे पार्थ, अब इस घोड़े की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये घोड़ा जहां जहां जाएगा तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना होगा। पृथ्वी पर ये घोड़ा हर दिशा में जाएगा। जहां जहां ये जाएगा वो प्रदेश पांडवों का होगा। हे सर्वसाची अर्जुन, तुम महान पराक्रमी हो, महान धनुर्धर हो। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर है। धर्मराज युधिष्ठिर का यह समय यज्ञ तुम्हारे बाहुबल और शौर्य पर निर्भर है। पृथ्वी लोक पर जो भी राजा यज्ञ के इस घोड़े को रोकेगा उसे विद्रोही माना जाएगा। इस घोड़े को रोकना ही महाराज युधिष्ठिर को चुनौती देना होगा। तुम जानते हो इस दुस्साहस का कैसे उत्तर देना होगा? जानता हूं भगवान। महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध उठने वाले सर को मुझे अपने बाहुबल से झुकाना होगा। हाँ, और सभी राजाओं के सरों को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुकाकर इस अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। अब आज्ञा दीजिए बड़े भैया। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए इस अश्व को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हुआ तो युद्ध अवश्य करना। मैं ऐसा ही करूंगा बड़े भैया। जाओ अर्जुन, विजयी भव। मंत्रों से यज्ञाग्निका किशोर बढ़ना चाहो बढ़ो। मेरा गांडीव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। अश्वपूज अर्जुन करे मंगलमय प्रस्थान।